हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट डिस्टरबेंसेस ऑफ द जॉज। तो जॉज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और किस वजह से हो सकती है। तो जॉ अगर आप सोच रहे हैं तो एक बेसिक सा जॉ में मैक्सिला और मैंडिबल ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह का एबनॉर्मेलिटी होता है किसमें, जो ओकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिला और मैंडिबल, ठीक है। ये अफेक्ट करता है, इट मे अफेक्ट साइज, शेप, नंबर और फ्यूजन ऑफ द जॉ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैसे साइज के हिसाब से, कैसे शेप के हिसाब से, कैसे नंबर के हिसाब से ये डिपेंड करता है, ठीक है। वेरियस फैक्टर हैं। अब दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, ठीक है। पहला साइज के बेसिस पे, तो साइज के बेसिस पे दो होगा, कौन, माइक्रोगेनेथिया और एक होता है मैक्रोगेनेथिया, ठीक है। तो आप अगर आप इस फिगर को, इस डायग्राम को अगर आप देखें, जैसे देखिए, अगर इस डायग्राम को आप देखें तो इसमें जो ये जॉ है, ये क्या है, छोटा जॉ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोगेनेथिया में स्मॉल जॉ, और मेजरली ये मैंडिबल वाले पोर्शन में होता है, मतलब लोअर जॉ में, ठीक है। मैंडिबुलर माइक्रोगेनेथिया, ठीक है। डिफिनीशन इसका क्या होगा, एबनॉर्मली स्मॉल जॉ होगा, ठीक है। ये क्या मतलब, कॉमनली ये मैंडिबल पे अफेक्ट करता है। कॉज क्या होता है, कॉन्जेनाइटल सिंड्रोम, जैसे एक पेरी रॉबिन सीक्वेंस एक होता है, और एक और होता है डेवलपमेंट डिफेक्ट ऑफ फर्स्ट ब्रांचियल आर्च, ठीक है। क्लिनिकल फीचर इसमें क्या होगा, मैंडिबुलर माइक्रोगेनेथिया में स्मॉल रिसीडिंग चिन स्मॉल रिसीडिंग चिन होगा, और क्या होगा, मॉल ऑक्लूजन मतलब क्या होता है, टीथ जो होता है वो प्रॉपरली मीट नहीं करेगा, मतलब टीथ में डिस्टर्बेंस देखा जाएगा। और जो टंग इनका होगा वो लार्ज होगा, जिसको मैक्रोग्लोसिया जो कहेंगे, जिसमें जो हम डेवलपमेंट ऑफ टंग में पढ़े हैं। तो एक ये केस हो गया। अब दूसरा क्या है, मैक्रोगेनेथिया। तो किस बेसिस पे है, ये साइज के बेसिस पे है। माइक्रोगेनेथिया में क्या होता है, जो जो जॉ होगा नॉर्मली लार्ज होगा, ठीक है। जैसे एक डायग्राम इसमें दिया है, जैसे देखिए आप, ये माइक्रोगेनेथिया का केस है, ठीक है। इसमें देखिए, औरत जो बूढ़ी औरत है, इसकी जो जॉ है काफ़ी बड़ी दिख रही है, इसका जो जॉ है काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लार्ज जॉ होगा। टाइप क्या होंगे, ट्रू और सूडो। बोन इटसेल्फ इनलार्ज ट्रू केस में होगा। सूडो में क्या होगा, ड्यू टू द सॉफ्ट टिश्यू, जो मतलब सॉफ्ट टिश्यू अंदर प्रेजेंट है, उसकी वजह से एनलार्जमेंट शो होगा। जैसे एक्रोमेगेली का केस है, जो खली का आपने देखा होगा, तो उसको एक्रोमेगेली हुआ है, ठीक है। कॉज क्या होता है इसका, फाइब्रस डिस्प्लेसिया, ठीक है, या फिर एक्रोमेगेली, ठीक है। ये सब इसका क्लिनिकल फीचर क्या आता है, बल्कि मतलब कैसे आप पहचानेंगे, ये मतलब बल्कि फेशियल अपीयरेंस और मॉल ऑक्लूजन, ठीक है। इसमें भी टीथ का बाइट नहीं बनेगा। अब या तो जॉ छोटा हो जाए या जॉ बड़ा हो जाए, तो टीथ का बाइट तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक में आगे चला जाएगा, एक में पीछे चला जाएगा, तो ऊपर वाला टीथ में गड़बड़ी होने लगेगा। तो ये किसका केस था, माइक्रोगेनेथिया। तो 21 बेसिस पे थे, साइज के बेसिस पे, ठीक है, डिस्टर्बेंस इन द जॉ। अब दूसरा है शेप के बेसिस पे। शेप के बेसिस में यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, शेप के बेसिस पे पहला जो है, फेशियल हेमी हाइपरट्रॉपी। इसका अगर डायग्राम दिया हो, देखिए, फेशियल हेमी हाइपरट्रॉपी, इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फेशियल हेमी हाइपरट्रॉपी, आप कुछ सोचिए मत, कोई भी चीज़ें मिस नहीं की जाएगी, ठीक है। फेशियल हेमी हाइपरट्रॉपी में क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ द वन साइड ऑफ द फेस एंड जॉ, ठीक है। एक साइड में फेस का जो होता है एनलार्जमेंट हो जाता है, जैसे ये केस आप डायग्राम्स में देख रहे होंगे। और मे इन ऑल टीथ एंड टंग ऑफ द सेम साइड, ठीक है। टंग और टीथ सेम साइड का होता है, ठीक है। अब एक होता है फेशियल हेमी एट्रोपी, जिसको रोमबर्ग्स डिसीज कहते हैं, ठीक है। इसी टाइप में होता है, अगर दिया हो उसमें, इसमें शायद कहीं दिया होगा। देखिए, फेशियल हेमी एट्रोपी, ये वाला जो है फेशियल हेमी एट्रोपी, इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ द फेस एंड जॉ लीड टू द एसिमेट्री का केस ये पैदा करता है। तो किस बेसिस पे था, ये शेप के बेसिस पे था, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू गाइस।